हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर के विद्यार्थियों का स्कूल जाना बना टेढ़ी खीर। अपनी जमीन होने का दावा करने वालों ने लगाया कांटों का बाड़, घेर दिया रास्ता। स्कूल की समस्या के निदान को लेकर आनंद फानन में आयोजित हुई बैठक। पुलिस प्रशासन के साथ बैठे जनप्रतिनिधि भी मामले को सुलझाने का संकल्प। विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। देश में प्रधानमंत्री मोदी और दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की शुरुआत। और दरभंगा पुलिस द्वारा इसी साल 17 मई को गिरफ्तार किए गए एक गिरोह के सदस्यों पर पटना के जक्कनपुर थाने में भी दर्ज है अपहरण और हत्या का मुकदमा। सिटी एसपी ने दी जानकारी। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। +2 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर के विद्यार्थियों का स्कूल जाना बना टेढ़ी खीर। अपनी जमीन होने का दावा करने वालों ने लगा दिया कांटों का बाड़, घेर दिया रास्ता। अरे लंबा जा दियो ना, उसको उड़ा लीजिए ना उसको। पीछे पीछे ओ मास्टर साहब, सीधा बोले, सीधा उधर से लेने के लिए उसको बोले, सीधा लेने के लिए।
हाँ बहुत दिक्कत होता है। कल हम लोग आए तो उसके बाद वहाँ पे लोग तार लगा दिए। वो लोग एक ठो लड़का आए, उसके बाद हम लोग को बहुत डांटे और बोले तुम ही लोग तार तोड़ दियो। उसके बाद सर लोग को गाली भी बहुत ज़्यादा दिए। उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ पे बोले कि थाना गए तो वहाँ पे बोले कि नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। चारों दिशा में जैसे लोग कर रहे हैं, विद्यालय का जो सीमा है लौह उच्च विद्यालय आनंदपुर का, उसका जो सीमा है उसके बाद चारों तरफ निजी लोगों का उस पर में कब्जा है। उन लोगों का वो लोग कह रहे हैं हमारा है, और कुछ उस पर में वो लोग कर नहीं रहे थे। तब तक सब बच्चे आते जाते रहे थे। अब इधर से जो पहले से रास्ता था उसको भी आड़ा कटा के उसमें गाछी लगा दिया गया है। इसके बारे में भी हमने सूचना दी है विभाग को, अपने से उच्चाधिकारी को। उसके बाद अभी जो स्थिति है उसमें बच्चे सभी तरफ से निजी जिनका ज़मीन है उसी तरफ से आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पे रास्ता बंद करवा दिया गया है, तार लगा दिया गया। हम लोग स्कूल आ नहीं पाते हैं। हम लोग को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। रास्ता हम लोग को लिए चाहिए कि रास्ता बंद हो गया, हम लोग पढ़ाई नहीं हो रहा है। रास्ता दूसरे रास्ता से हम लोग को आना पड़ता है जो कि रास्ता अच्छा नहीं है। रास्ते में बहुत लड़के लोग रहते हैं जो कि बुरी बुरी बातें करते हैं, अकेले आ नहीं पाते हैं रास्ते में। कब तक हम लोग के पेरेंट्स आएंगे छोड़ने के लिए? हम लोग अकेले आना पड़ेगा। तो हम लोग को रास्ता चाहिए, रास्ता बनवाना चाहिए। स्कूल के रास्ते और चहारदीवारी की समस्या को लेकर तुरंत आयोजित हुई बैठक। आनन फानन में जुटे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समेत विधायक अमरनाथ गामी। घंटों हुआ मंथन, लिया गया समस्या के निदान का संकल्प। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, यही आश्वासन आपका जो भूमि विवाद है चलता, न्यायालय आपका तालाब बोल के डिग्री दिया है, लेकिन स्कूल न्यायालय में चैलेंज करेगा कि स्कूल का बेटी का रास्ता प्रभावित नहीं होगा। ये आश्वासन आप इस सभा को दे रहा है। स्कूल के विद्यालय के रास्ता दे रहा। भेग शब्द नहीं बोलिए, भेग शब्द नहीं बोलिए। बच्ची जैसे आ जा रही है उसमें आपका कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, आप कानूनी लड़ाई लड़े, आपका जमीन आपका हो, इसको समाज को हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये रास्ता चालू रहना चाहिए। अब जैसे है रास्ता, उस रक्षा को विकसित करने में जब तक एनओसी नहीं मिलेगा, हम आज चिट्ठी जारी करते इतना 100 फीट रास्ता विधायक अच्छी कोष से ढाल दिया जाए। 7 दिन के अंदर हो गया। लक्ष्मीपुर की बेटी कैसी आएगी? प्रिंसिपल साहब को मालूम है, वीडियो साहब आपको मालूम है नहीं मालूम है, एक भवन बन के तैयार है। वो भवन हाई स्कूल के लिए है। श्री रामपुर में भवन तैयार, धरती पर गर्ल स्कूल है, वहीं चले, परिवर्तन स्थल नहीं हो। गरीब आदमी के व्यवस्था करे चाहिए। विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की इसकी शुरुआत। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
अधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन। और सदस्यता अभियान के लिए हर चीज में तो महिला आगे रहती है, पर कहीं कहीं महिला पीछे हो जाती है, जिसमें हम लोगों का सम्मान भी जरूरी होता है। क्यों दिला देता है? क्योंकि जब हम लोग कहीं कमजोर नहीं है तो हम लोगों को कमजोर क्यों माना जाता है? हम लोगों को कमजोर मानना हमको लग रहा है कहीं ना कहीं मंत्री लोग में ये है कि हम लोग जो है जहाँ दरभंगा जिला में पुरुष 1 लाख करेगा तो हम लोग 10 लाख करके देंगे। ये लोग हम लोगों का कर्मठा है। आज संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का शुभारंभ है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आज संपूर्ण देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनारस संसदीय क्षेत्र से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। देश के सभी लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में शुभारंभ करने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है आज से भाजपा का सदस्यता अभियान विधिवत प्रारंभ हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और दरभंगा जिला में हम लोगों के माननीय सांसद श्रीमान गोपाल जी ठाकुर के माध्यम से आज से शुरू किया गया। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से जो 11 अगस्त तक चलने वाला है, हम लोग पिछला जो रिकॉर्ड बना था उसको भी तोड़ने जा रहे हैं। और हम ही नहीं तोड़ने जा रहे हैं, आम जनता, आम युवा वर्ग जो है वो खासा उत्साहित है। वो स्वतः चाहता है कि हम जल्द से जल्द इस पार्टी के साथ जुड़े और राष्ट्रवाद की जो धारणा, जिस धारणा को लेकर प्रधानमंत्री जी चलना शुरू किए हैं। दरभंगा पुलिस द्वारा एक जहरखुरानी, लूट, डकैती, हत्या एवं एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के 4 लोगों की गिरफ्तारी 17/5/2019 को की गई थी। इनके पास से पिस्टल, लूट का सामान एवं नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। अभियुक्तों का नाम अशोक सिन्हा, तूफानी राय, इंदल सहनी और पप्पू कुमार है। इन लोगों पर सदर मब्बी ओपी थाना कांड संख्या 111/2019 कई अपराध में दर्ज किए गए एवं कई अन्य केस भी आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दर्ज हैं। ये सभी अभी जेल में हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी की खबर दरभंगा में करीब 1 माह पहले अखबार और मीडिया में आई। तत्पश्चात खबर पढ़ने के बाद पटना के जक्कनपुर थाने में दर्ज प्राथमिक संख्या 541/2018 दिनांक 7 नवंबर 2018 धारा 392 और 302 आईपीसी के वादी ने दरभंगा पुलिस से संपर्क किया और अपने भाई के अपहरणकर्ता एवं हत्यारों की गिरफ्तारी किए जाने को लेकर दरभंगा पुलिस को धन्यवाद दिया और अन्य जानकारी दी। इस जानकारी को जक्कनपुर थाना को दे दिया गया है और जल्द ही जक्कनपुर थाना द्वारा इनको रिमांड पर लिया जाएगा। दरभंगा पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा जांच पूरी कर जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। यह सभी जानकारी दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने दी। ये करीब 1.5 महीने पहले दरभंगा पुलिस ने एक गैंग को अरेस्ट किया था, जिसमें टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। इन पे आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था, एनडीपीएस का केस और 307 का केस दर्ज था। टोटल 2 केसेस हम पहले से दर्ज थे। अनुसंधान में ये बात पता चली है, हमारे यहाँ की जो अरेस्टिंग हुई थी ये जहर खुरानी गिरोह के तौर पे ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा ये लोग मर्डर भी करते थे और लूट करना, डकैती करना और उसी क्रम में हत्या कर देना के भी अपराध करते थे। और उसी सिलसिले में 2 FIR दर्ज है हमारे यहाँ। ये लोग अभी जेल में हैं। बाद में हमें अनुसंधान में पता चला कि पटना पुलिस जक्कनपुर थाने में भी एक केस दर्ज है, जो कि 392 और 302 के सेक्शंस में दर्ज है। वहाँ पे इन लोगों ने एक व्यापारी थे जो कि रहने वाले मुजफ्फरपुर के ही थे, वो पटना किसी काम से आए थे। तो वहाँ पे इन लोगों ने उनको किडनैप कर लिया था और बहुत ही ब्रूटल ढंग से उनका मर्डर कर दिया था। दरभंगा में जब हम लोग ने इस गैंग की गिरफ्तारी की तो मीडिया में इसका कवरेज हुआ और देन जो उस मृतक के भाई थे, जो कि पटना पुलिस में जो केस दर्ज है उसके वादी भी है, उनको पेपरों के द्वारा माध्यम से पता चला कि ये जो अक्यूज्ड है, ये जो गैंग है उसकी गिरफ्तारी हो गई है।
इसके बाद इनके जो भाई है उन्होंने हमसे संपर्क किया एंड उन्होंने पटना पुलिस में जो केस है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। फिर हम लोग ने भी पटना पुलिस से संपर्क किया तो हमें पता चला है कि वो लोग भी जल्दी ही इस गैंग को रिमांड पे लेने के लिए आने वाले हैं। अब हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग पता कर रहे हैं कि और भी इस गैंग ने चाहे प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर हो, जहाँ जहाँ भी अपराध किया है उसका डेटा हम लोग मंगवाएंगे और हम लोग अपनी तरफ से पूरी सहयोग करेंगे पटना पुलिस की, ताकि इस गैंग को कन्विक्शन हम लोग करा सके और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिला सकें। नाम है इसका राम शंकर किशोर और रहने वाला है ये थाना मीनापुर मुजफ्फरपुर का, हेड कांस्टेबल है SSP। वो भी हम देखते हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन दरभंगा के बैनर तले सरकार एवं प्रशासन द्वारा एसोसिएशन की लंबित 8 सूत्री मांग के संबंध में धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, बुलंद की गई आवाज। लंबित मांग हमारी है। हम प्रदेश संगठन मंत्री मनोज कुमार सिंह बोल रहे हैं। हमारी मांग सरकार से पूर्व से है, जो हमको सरकारी सेवा घोषित करो या 25,000 मान दे दो। आज पॉस मशीन पूरे बिहार में लगने जा रही है और हमने सरकार से अपनी मांगे पूर्व की भांति मांग रहे हैं, जो हमारी मांगे पूरी करो और पॉस मशीन लगाओ, हम उसको संचालित करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी लंबी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पॉस मशीन का विरोध करेंगे, हम उसका कार्यान्वयन नहीं करेंगे। ये हमारा पूरी करो, पूरी करो। मांगा जायज है, हमारी मांगा जायज है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। महीना हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के माध्यम से और माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी नई दिल्ली को। उसमें हमारा पहला मांग है तमाम पीडीएस विक्रेताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। पीडीएस विक्रेता को भी संगठित मजदूर नियमावली के तहत जीवन बीमा सुरक्षा गारंटी दिया जाए। तीसरा है पीडीएस विक्रेताओं को भी न्यूनतम मासिक वेतन निर्धारित किया जाए। चौथा है सरकारी कर्मियों के भांति साप्ताहिक अवकाश सहित निर्धारित राजकीय अवकाश दिया जाए। पांचवा है खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत सरकारी दुकान का निर्माण किया जाए अथवा निजी दुकान का भाड़ा निर्धारित किया जाए। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जब मैंने पूछा, आज मैंने बात किया था DSO साहब से, कहा कि क्या हुआ सर? आपने कहा था कि कल हम इसी के बाद आपको निर्णय बता देना होता है। तो दूसरी बात है कि डीलर कैसे, उसकी व्यवस्था तो करिए। 1 रुपया कमीशन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ कमीशन खाने के लिए हम लोग नहीं है। हम लोग को कमीशन बंद करो। हम लोगों को कमीशन नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। यही बातों के साथ मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लक्ष्मी प्रसाद निराला जी से आग्रह करेंगे कि मंच पे आके 2 मिनट अपनी बातों को रखें। वक्ता बहुत है, समय बहुत कम। 200 रुपया प्रति माह कमीशन, खाद्यान्न कर दो, तेल पर 2 रुपया कमीशन दो। अन्न मांग के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी लंबित मांग को पूरा नहीं किया गया तो आप ये भी जानते हैं कि हम लोग का लंबित मांग सरकार के सचिव माननीय मंत्री महोदय ने
आज दरभंगा जिला फेयर प्राइस एसोसिएशन का प्रदर्शन लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए एवं पॉस मशीन लगाने के पूर्व जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए या 25,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए या 200 रुपया प्रति माह कमीशन दिया जाए। और हमारी मांग अगर पूरा नहीं होता है तो पॉस मशीन लगाने के पूर्व जो हमारी मांग है, लंबित मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर कैसे अब जाए घरवा। बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर के विद्यार्थियों का स्कूल जाना बना टेढ़ी खीर। अपनी जमीन होने का दावा करने वालों ने लगाया कांटों का बाग, घेर दिया रास्ता। स्कूल की समस्या के निदान को लेकर आनंद फानन में आयोजित हुई बैठक। पुलिस प्रशासन के साथ बैठे जनप्रतिनिधि भी मामले को सुलझाने का संकल्प। विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। देश में प्रधानमंत्री मोदी और दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की शुरुआत। और दरभंगा पुलिस द्वारा इसी साल 17 मई को गिरफ्तार किए गए एक गिरोह के सदस्यों पर पटना के जक्कनपुर थाने में भी दर्ज है अपहरण और हत्या का मुकदमा। सिटी SP ने दी जानकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संरक्षण प्रयोगशाला में संरक्षित पांडुलिपि प्रदाता को हस्तांतरित। 6 जुलाई को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित संरक्षित पांडुलिपि हस्तांतरण समारोह में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत स्थापित पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला में संरक्षित पांडुलिपि प्रदाता संस्थान लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय लालबाग दरभंगा के पदाधिकारी सह संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान प्रोफेसर अनिल कुमार झा को समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा सौंपा गया। प्रोफेसर झा ने पांडुलिपि संरक्षित रूप में पाकर अति प्रसन्नता एवं विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने कार्य पर संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर संसाधन विकसित कर व्यापक पैमाने पर इसे किए जाने की ज़रूरत है, जो किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने यह प्रतिक्रिया जाहिर की। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर भविश्वर सिंह ने विषय प्रवेश एवं मंच संचालन किया। 6 जुलाई को मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से आषाढ़ी नवरात्रा के चौथे दिन प्रातःकाल में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, रामचरितमानस का पाठ हुआ और इसके साथ ही श्री राम कथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। सीवान में कार्यरत आरक्षी स्नेहा की संदेहास्पद मौत की CBI जांच कराए सरकार, मांग की माले ने।
चुनाव बाद बिहार में यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। कहा अफवाह ने, नीतीश शासन में पुलिस विभाग में भी महिलाएं नहीं हैं सुरक्षित, कानून की बजाय पुलिस व माफियाओं का राज। कहा माले ने। आरक्षी स्नेहा मंडल संदेहास्पद हत्या बलात्कार के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। अशोक पेपर मिल्स मजदूर पंचायत रामेश्वर नगर दरभंगा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अशोक पेपर मिल की जमीन को पूर्व के प्रबंधन द्वारा अवैध ढंग से बेचने का आरोप लगाया। उसका कोई निश्चित पता नहीं है। कभी बॉम्बे का एड्रेस था, शुरू में जब आया था तो नरीमन पॉइंट का, उसके बाद उसको बेचवा से ख़त्म कर दिया तो दिल्ली आया, दिल्ली में भी बेचवा से ख़त्म कर दिया तो अब जयपुर का नाम बता रहा है। अब जयपुर में है क्योंकि चला गया, क्योंकि कोई भी चिट्ठी उसके पास जाती है तो वापस आ जाता है। उसके ऊपर अनेकानेक वारंट है, लेकिन आज तक वारंट शामिल नहीं हुआ, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन है कि उसको प्रत्येक डेट पर फिजिकली उपस्थित होना है, लेकिन आज तक वहाँ एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। तो ऐसे नकली आदमी से इस धरोहर को बचाने के लिए उसका अभी बेटा ये सब काम कर रहा है, हेमंत गोधा, वो उससे भी बढ़ा चढ़ा है और जमीन बेचने की साजिश चल रही है। वो चाहता है कि जब किसी तरीके से जमीन बेच करके हम निकाल जाए। नहीं, कानून वो बेच नहीं सकता है, न उसके नाम से रसीद कटी और न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित स्कीम में एक भी कंडीशन को उसने पूरा किया। तो फिर 36 महीनों में न इस काम को संपादन किया। ये सब सुप्रीम कोर्ट का शर्त था कि 36 महीने में दोनों फेजों का काम पूरा हो जाना चाहिए, और जो उसका कंडीशन था वो कंडीशन में अनेकानेक शर्त था, जिसमें था जो कि एक भी शर्त पूरा नहीं होने पर ये खाली हाथ जाना पड़ेगा और ये पुराने मैनेजमेंट को। बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर के विद्यार्थियों का स्कूल जाना बना टेढ़ी खीर। अपनी जमीन होने का दावा करने वालों ने लगाया कांटों का बाग, घेर दिया रास्ता। स्कूल की समस्या के निदान को लेकर आनंद फानन में आयोजित हुई बैठक। पुलिस प्रशासन के साथ बैठे जनप्रतिनिधि भी मामले को सुलझाने का संकल्प। विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। देश में प्रधानमंत्री मोदी और दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की शुरुआत। और दरभंगा पुलिस द्वारा इसी साल 17 मई को गिरफ्तार किए गए एक गिरोह के सदस्यों पर पटना के जक्कनपुर थाने में भी दर्ज है अपहरण और हत्या का मुकदमा। सिटी एसपी ने दी जानकारी।